Now today's we will discuss about these two drawing. First of all, in this drawing we can see there is maximum portion covered by circle command and array and ttr command. इस ड्राइंग को बनाने के लिए हम मैक्सिमम सर्कल कमांड का प्रयोग करेंगे। इस ड्राइंग को शुरुआत करने से पहले हमको एक सेंटर लाइन को बनाना है। दो सेंटर लाइन हम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसमें एक अंदर एक सर्कल बना हुआ है, दैट इज 26 का। वो सर्कल हम दे देंगे 26 का। डायमीटर में डी एंटर 26 एंटर, हिंदी में टाइप हो रहा है 26 एंटर। देन वापस ड्राइंग पे जाते हैं तो यहाँ पे एक और सर्कल दिया हुआ है, दैट इज 60 डाया, और एक बड़ा सर्कल दिया हुआ है, दैट इज 42 रेडियस। 60 डाया का एक और बना लेते हैं। डी एंटर 60 एंटर। ओहो, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? 22 डायमीटर है ये, ठीक है, 26 डायमीटर में। और एक है फाइनल जो है वो 42 रेडियस में है। डी आर एंटर 42 एंटर। इसके बाद ड्राइंग में देखिए यहाँ पे एक एक्सटेंशन दिया हुआ है, दिस लाइन इज ऑफसेट बाय 80। ये वाली जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको 80 का ऑफसेट यहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे। देन एक लाइन और दी हुई है, ये वाली लाइन। इस लाइन को मेजर करने के लिए हमको और भी डायमेंशंस दी हुई हैं, तो पहले हम ये वाली लाइन ले लेते हैं फिर आगे बनाते हैं, ठीक है। 80 का ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट फ्रॉम ऑफसेट कमांड 80 and enter, select this line and provide this direction and press। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लाइन तो मिल गई। फिर अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज द 40 ऑफसेट। हमको पहले ये बनाना है, देन इसके बाद हमको ऊपर की ओर चढ़ना है। तो 40 का ऑफसेट ले लेंगे। 80 का हो चुका है ऑलरेडी, तो हमको ये 80 वाली लाइन तो मिल गई है। ये वाली लाइन है हमारी 40 पे 40। ये वाली लाइन को 40 ऑफसेट ले लेंगे, डाउनवर्ड ऑफसेट 40 एंटर and select this line and provide downward. Here we can see there is two circles, one is 16 diameter, second 36 diameter। तो ये दोनों बना देते हैं 16 and 30 diameter का। सर्कल कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट क्लिक करेंगे, डी एंटर 16 एंटर, once again press enter, take this point, D enter, और कितना था 36 एंटर। 36 and 16 का सर्कल देने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है, यहाँ से हमको 85 ऑफसेट जाना है। दिस इज द 85, ठीक है। 85 ऑफसेट जाने के बाद हमको यहाँ पे ये लाइन मिलेगी। ये लाइन ऑलरेडी बन चुकी है, हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे हमको दो कंस्ट्रक्शन करने हैं, दैट इज ऑलरेडी गिवन 52 एंड 26 डायमीटर। 85 एक ऑफसेट ले लेते हैं अपसाइड इस लाइन को, ये बेस लाइन है हमारी।
ऑफसेट पे जाएंगे और 85 टाइप करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। इस लाइन को क्लिक करेंगे और अप साइड हम इसको प्रोवाइड करा देंगे। देन इन दिस पॉइंट वी कैन मेक टू सर्कल 52 diameter and 26 diameter. Once again go to the circle command, provide this point, D enter, 52 enter, once again press enter, take this point, D enter, 26 enter. Now here we can see there is two radial curve shown. This is the 96 radius and this is the 42 radius. We know very well about how to make these curve TTR command, and TTR command is related to circle command. TTR command circle command से related है, तो हम TTR command से ये दो कर्व बना देते हैं। इनसाइड देखिए यहाँ पे ये जो है इनसाइड ऑफसेट है, इधर 2 पॉइंट बन रहा है और ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड पॉइंट है। तो जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है देखने पे वहीं अप्रोक्सीमेटली हमको पॉइंट प्रोवाइड कराने होते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ 2 पॉइंट प्रोवाइड करा देंगे TTR से। TTR कमांड पे चले जाएंगे, सर्कल then TTR, there is the TTR and you can also access from draw and take circle and take TTR, and you can also type TTR in this command line window. After taking TTR, it will show the tangent point first and provide second, then provide radius 42 directly. We do not need to provide R. It will make, once again press enter, take once again TTR, provide this point, and what is the radius of this? 96, and provide 96 with the help of keyboard, then press enter key. Now it is, इसको हम यहाँ से ट्रिम कर डालेंगे। जो जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है उसको हम ट्रिम करते हैं, और जो ट्रिम नहीं होता है हम उसको इरेज करते हैं। अंदर के सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं, इरेज नहीं है, इसलिए हमने इसको इरेज नहीं किया है। इतना बनने के पश्चात कम टू द मेन ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई मेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है, सारा ही ऑब्जेक्ट मेन है। यहाँ पे जो 60 रेडियस डायमीटर का एक सर्कल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्मॉल सर्कल है, और इन 8 स्मॉल सर्कल का जो डायमीटर है यहाँ शो कर रहा है 8 होल्स, नहीं 10 डायमीटर के 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सर्कल 10 डायमीटर के हैं। हमको ये बना लेना है, जैसा कि मैंने पहले आपकी क्लासेस में बताया है कि we have this line and this line in every object. यदि इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में कोई आपका सर्कल बना है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट बना है, तो हम पहले वो बनाएंगे। हमको ये एंगल लेने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ हमको 4 सर्कल ऐसे मिल रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हमें भी वही करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे देख के एक सर्कल स्केच कर लेना है, बाकी के हम अरे कमांड से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सर्कल ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन अगर आपने डिलीट भी कर दी ना तो भी ये पॉइंट्स आएंगे यदि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा। राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना है और यहाँ सारे के सारे पॉइंट
एक्टिवेट कर देने ही। यदि आपको ये टूल बार नहीं दिख रहा है तो आप F9 दबा के इस टैब को ऑन कर सकते हैं। F9 से डायरेक्टली ये टैब ऑन हो जाता है। और यहाँ पे ये जो है क्या नाम से ऑब्जेक्ट स्नैप, इसका शॉर्टकट दिया हुआ है। ये शॉर्टकट दे रहा है F3, इसका शॉर्टकट F11, इसका F10, F8 है। इसी प्रकार से सबके शॉर्टकट फंक्शन की से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और ओवरऑल दिस, ये जो आपको शो करना है, तो इसको शो कराने का सपोज दैट कि ये आपका जो कमांड लाइन है वो गायब हो गया है, तो आप शॉर्टकट की से वो ला सकते हैं। यदि ये कमांड लाइन आपका फिर भी नहीं आ रहा है तो यू कैन यूज टूल्स एंड देयर इज द कमांड लाइन। F9 ही है, Ctrl+9 है, वो F9 मिस्टेक से बोला गया है। ऐसे आपका ये नहीं होगा तो ये आ जाएगा। ये अभी दिख रहा है, कई बार ये गायब हो जाता है, तो आपने टूल में जाना है और कमांड लाइन को ओके कर देना है, तो ये कमांड लाइन आपका शो करेगा। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इस पे सर्कल्स बना देने हैं जो कि दिए हुए हैं ऑलरेडी। 10 diameter 8, number of item 8, diameter 10. Take this point, automatically it will detect and provide D, enter, 10, enter. Now go to the modify toolbar and array and provide take polar array. Once you can select polar array, it will show select object. This is the R object. Select this object, then press enter key and provide the center point of this. It will make automatically by default 6, so you can change the number of item from the item option. You can see here, you can see item, and you can also press right of your mouse and there is the item. Select this item and provide the number of item is 8 and press enter key once again, so it will make. ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन इससे मिली हुई है ये, और एक लाइन यहाँ से मिली हुई है ये, both are tangent, both line are tangent। ये जो लाइनें हैं इनसे टेंजेंट होते हुए मिल रही है। टेंजेंट का फॉर्मूला हमने बता दिया है कि ये जो टेंजेंट होगी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जहाँ पे भी टेंजेंट होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब कि किसी भी सर्कल को स्पर्श करके हुए निकलेंगी, उसको भेद के नहीं निकलेंगी, उसको क्रॉस करके नहीं निकलेंगी। स्पर्श करते हुए निकलेंगी तो समझेंगे हम वो टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइन कैसे लाना है, उसके लिए हमारे पास एक टूल बार होता है। यदि डिस्प्ले पे नहीं है तो वो टूल बार लेके आना है। यहाँ डिस्प्ले पे ऑलरेडी शो कर रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल बार, जस्ट प्रेस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार। अगर ये आपका डिस्प्ले पे नहीं है, टूल्स में जाना है, टूल बार में जाना है, ऑब्जेक्ट स्नैप में, और टूल बार के अंदर ऑब्जेक्ट स्नैप टूल बार पे यहाँ इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टूल्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो पॉइंट होते हैं जनरली हमको पॉइंट की नीड पड़ती है। कभी कभी हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो ये पॉइंट आपको नहीं शो करते हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ से पॉइंट टेक करते हैं, मतलब डिटेक्ट कराते हैं। क्लियर है? अभी हमने क्या करना है, यहाँ दो लाइनों को बनाना है। उन दोनों लाइनों को बनाने के लिए हमको टेंजेंट लगेगी, क्योंकि हमको सर्कल पे बनाना है। यदि हम ये पॉइंट नहीं लेते हैं तो अभी देखो क्या प्रॉब्लम आएगी वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले भी तो ये जो है करेक्टली बन नहीं पाएगा। कैसे? यदि मैं इसको आगे प्रोजेक्ट करूं, इसी लाइन को मैं आगे प्रोजेक्ट करूं, तो देखो ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, तो ये करेक्ट नहीं होगा। सेम वे में ये वाला जो पॉइंट है, आगे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये किसी ना किसी जगह को क्रॉस कर डालेगा। यहाँ पे देखो ये मिस्टेक आ रही है।
तो ये जो होगा ये रॉन्ग मेथड होगी। इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, सर्कल से कोई टेंजेंट लेते हैं तो हम ये वाला इसको बोलते हैं स्नैप टेंजेंट, इस पॉइंट को डिटेक्ट कराते हैं। यदि परपेंडिकुलर चाहिए तो आप ये ले लेंगे, यदि पैरेलल चाहिए तो आप ये ले लेंगे, यदि आपको सर्कल का चाहिए सेंटर पॉइंट नहीं शो कर रहा है तो ये ले लीजिए, क्वाड्रेंट यहाँ से ले लीजिए, और कुछ इंसर्शन और एंड पॉइंट और मिड पॉइंट ये जो दिए हैं, इस सारे पॉइंट जो यहाँ से लिए जाते थे ऑब्जेक्ट स्नैप से, ये तो देते ही देते हैं, बट यहाँ अगर आपको नहीं आते तो हमने इसको ले लेना है इनसे, ठीक है। लाइन कमांड पे जाएंगे, देन टेक दिस टेंजेंट, ठीक है, एंड एक मिनट भी ठीक है, एक बार और फिर से देख लेते हैं। लाइन कमांड पे जाना है और ये टेंजेंट पॉइंट ले लेना है और इस पॉइंट को डिटेक्ट कराना। देखो ये डिटेक्ट कर रहा है, ये हल्का सा ग्रीन कलर में है, इसको हमने ले लिया। अब देखो ये जैसे आप लेंगे ना, ये कहीं पे भी आप इसको लेके जाएंगे तो ये आपका कैसा बन रहा, देखो ये टेंजेंट चल रही है, ये टेंजेंट चल रही है। अब यहाँ पे भी आपको टेंजेंट लेना है तो वंस अगेन प्रेस दिस एंड देखो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी और एंटर बटन को दबा देना है। फिर once again press, once again take this line and take this point, and once again take this point and यहाँ पे हमारी ये वाली ड्राइंग कंप्लीट हुई। यू कैन प्रोवाइड द डायमेंशन रिस्पेक्टिवली। अभी हम ये वाली ड्राइंग बनाएंगे, ये वाली ड्राइंग भी सेम वे में वैसे ही है, ऊपर भी कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं। इन ड्राइंग्स में आपको यहाँ पे टीटीआर यूज करना है, यहाँ पे भी टीटीआर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी टीटीआर, यहाँ पे टेंजेंट जो अभी मैंने बताया वो यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अभी जो एरे कमांड से किया गया है वो कर सकते हैं। ये जो दो सर्कल है, ये दो सर्कल और सेम सर्कल है, ये 70 के बीच का डिस्टेंस है, एक बना के यहाँ कॉपी कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही इजीली बन जाएगा। इस ऑब्जेक्ट में आप सेंटर से शुरू कीजिए और फिर यहाँ पे ये टेंजेंट से ले लेना, ये टेंजेंट से ले लेना, ये दो सर्कल बना के यहाँ 62 का ऑफसेट ले लेना, सेम वे में नीचे दिया हुआ है, दो बना के यहाँ दो ऑफसेट ले लेना, ये भी बन जाएगा। फिर यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है विच इज 12 रेडियस, ये हम बनाएंगे फिलेट कमांड से, ठीक है। ये सारी चीजें आपने करनी है, अभी मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। इसमें आप पहले ऊपर बनाएंगे और फिर उसके बाद नीचे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस सेंटर से ऊपर की ओर 48 दिया हुआ है, देन 48 के बाद नीचे दिया हुआ है 90, मतलब कि पहले ऊपर का ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा देन नीचे का ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा। इसमें तो केवल इतना ही है, ठीक है। और अब हम इसको बनाते हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, चीज़ें वही हैं। चाहे तो आप ये बना सकते हैं, नहीं तो मैं बना दूंगा। कोई दूसरी ड्राइंग देख लेते हैं, जैसे ये ड्राइंग है या ये वाली ड्राइंग देख लेते हैं। ये वाली ड्राइंग भी सरल है। इस ड्राइंग में एक हिंट दे देता हूँ, इस वाली ड्राइंग में भी आपको क्या करना है, वही काम करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से शुरू कर दीजिए, यहीं से शुरू कर दीजिए। आप इसको दो सर्कल यहाँ बना लीजिए, इसी को कॉपी यहाँ कर दीजिए। फिर ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, क्या नाम से, ये वाली लाइन, ये ऑब्जेक्ट स्नैप से आ जाएगी। कौन से वाले, जो हमने अभी लिया है ऑब्जेक्ट स्नैप टूलबार। और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आएगी टीटीआर से अंदर दिया हुआ 74, और फिर यहाँ वाली लाइन से ऑफसेट ले लेना 72, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यहाँ दो सर्कल बना के दोनों को कॉपी यहाँ कर देना, और फिर ये अंदर एक इतना पोर्शन भी दिया हुआ है ऑलरेडी 20 का और ये 84 का, और यहाँ से नीचे आएंगे तो ये 30 ऑफसेट दिया हुआ है। सेम वे में यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। 3 होल दिया हुआ है, तो 3 होल छोटे वाले जो है, एक ये और एक ये बिल्कुल सेम होगा, और इसी प्रकार ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है।
तो ये भी आप लोग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग बना रहे हैं। कोई नई ड्राइंग देख लेते हैं, ये वाली ड्राइंग बना लेते हैं यदि दिक्कत हो रही हो तो। अच्छा, आप लोगों में से कोई भी एक जन बताइए कि इन दोनों में से कौन सी ड्राइंग बताएं, हमारे पास अभी 10-20-15 मिनट है। कोई भी एक स्पीकर ऑन करके बताइए दोनों में से कौन सी ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो उसको मैं बना देता हूँ। जल्दी बोलिए। अभी 9 से 10 लोग अभी कनेक्टेड हैं। कोई भी एक सर ये स्टूडेंट, फर्स्ट वाली सर, ये वाली, ये सर ये जो बड़ी वाली सर फर्स्ट वाली बता दीजिए। चलो ठीक है। लेफ्ट वाली सर। हाँ लेफ्ट, ये बताना है। दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। ओके, ये है राइट मेरे साइड की, सर, लेफ्ट वाली सर। ये है लेफ्ट। ठीक है, तो ये बता देते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पे भी सर्कल कमांड मैक्सिमम यूज है। यहाँ पे ये जो नया कंस्ट्रक्शन है इसको देख के हम थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, बट इट इज नॉट वेरी टफ। सबसे पहले हम सेंटर लाइन को बनाएंगे, सेंटर लाइन जो कि हमको बनाना ही होता है हर ऑब्जेक्ट में। अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं। सपोज दैट वी वांट टू सेव दिस ऑब्जेक्ट, देन कंट्रोल एस एंड प्रोवाइड द पाथ। यहाँ पे हम अपनी ड्राइंग नंबर डाल देते हैं 0203 जो भी है। 02 के नाम से ऑलरेडी सेफ है, 03 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखो अभी मैसेज आ गया ना। अब देखो यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरी विंडो ओपन करनी है ना, तो यहाँ से नहीं जाना है आपको। तो क्या करना है, विंडो पे जाना है और क्लोज ऑल कर देना है और यहाँ नो कर देना है। ठीक है, इसके बाद जाना है फाइल में, न्यू में जाना है और यहाँ पे आप जाके मैट्रिक पे लाएंगे तो वापस से नई विंडो ओपन हो जाएगी और सारे टूल बार सेट रहेंगे, कहीं नहीं भागेंगे। सर फिर से बताइए। देखो कोई सी भी ड्राइंग बनने के बाद उसको सेव करना है, सेव करने के बाद विंडो को क्लोज करना है, विंडो के अंदर क्लोज ऑल। ठीक है, ऐसे क्लोज ऑल कर देते हैं तो ये विंडो सेव हो जाती है। ये दूसरा पेज खुलता है, यहाँ फाइल में जाना है और फिर न्यू पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये मैसेज आएगा, ओपन के बाजू में एक आइकन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके मैट्रिक पे ले लेना है। तो वापस से हमारा ये जो रहेगा पूरा न्यू फ्रेश पेज ओपन हो जाएगा। अभी देखो ड्राइंग नंबर 3 आ गया। 2 नंबर पे हमने बनाया नहीं था, 1 नंबर बनाई थी वो सेव हो गई, 2 नंबर अभी ब्लैंक चला गया, अभी 3 नंबर पे ही बनना शुरू हो गया। ऐसे यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि कौन सी नई विंडो शुरू हुई है। ठीक है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता दिया। अब चलो अपन ये ड्राइंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वही चीज यहाँ पे 2 लाइनों को बना देना है। 2 लाइनों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग करेंगे, ऑर्थो ऑन कर लेंगे और ये भी ऑन कर लेंगे। एंटर करने से चीजें रिपीट हो जाती हैं, मतलब कमांडें रिपीट हो जाती हैं। क्लियर है? अब यहाँ स्पीडली बनाऊंगा। यहाँ पे एक 85 का सर्कल दिया हुआ है और अंदर वाला जो दिया हुआ है वो 32 का सर्कल दिया हुआ है और एक सर्कल और दिया हुआ है 52 का। This is the 85, this is the 52 and this is the 32। 3 सर्कल बना लेते हैं रिस्पेक्टिवली। सर्कल कमांड पे जाएंगे, पॉइंट लेंगे, डी एंटर, 85 एंटर, प्रेस एंटर, डी एंटर, 52 एंटर, प्रेस एंटर, डी एंटर, 32 एंटर। ये तीनों सर्कल बन गए। अब ये तीनों सर्कल बनने के बाद यहाँ ऑफसेट दिया हुआ है, दिस इज द 94 एंड दिस इज द 104। ऊपर वाला 104 है और नीचे वाला जो है वो 94 है। ये वाला जो है 94 है। तो हमने क्या करना है, ये जो सेंटर लाइन से 94 का हाफ ले लेना है दिस साइड एंड सेम वे में 104 का हाफ ले लेना है दिस साइड। ठीक है, इतना बना लेते हैं। कोई भी एक तरफ बनाएंगे, नीचे की ओर या ऊपर की ओर, बाकी नीचे ऑफसेट से बना लेंगे। क्लियर है? तो क्या करना है, 94 का एक ऑफसेट ले लेते हैं। ये 94 का हाफ कितना होगा भाई, 90 का आधा आ जाएगा 45 और 4 का आ जाएगा 2, 47 और 104 का कितना हो जाएगा 50 और 2 52। 52 का और 47 के 2 ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट कमांड पे जाएंगे,
यहाँ पे, और 94 का हाफ 47 ले लेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे ले लेंगे एक, और फिर सेम वे में 52 का ले लेंगे। फिर से ऑफसेट पे जाते हैं और 52 टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और इस लाइन को डाउनवर्ड ऑफसेट कर देते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये एक क्रिएशन करना है, केवल एक। we will make one only, and this object we can make by mirror and both mirror here। ठीक है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। This is the one circle and this is the another circle। another circle का जो डायमेंशन है वो कितना है, यहाँ पे बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना 4 होल 12 डाया। अंदर वाला जो है वो 12 डाया का है और बाहर वाला जो है 12 रेडियस का है। दो सर्कल ले लेते हैं, सर्कल कमांड से पॉइंट टी एंटर 12 एंटर और एक रेडियस में लेंगे, आर एंटर 14 एंटर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलरली यहाँ पे मिली हुई है इससे, और यहाँ पे ये कर्व शेप में दी हुई है। और कर्व शेप का जो डायमीटर ऊपर की ओर दिया हुआ है विच इज 12 रेडियस। सो वी कैन मेक विद द हेल्प ऑफ फिलेट। ठीक है, फिलेट कमांड से ये बनाएंगे और ये परपेंडिकुलरली मिला लेंगे। इस लाइन को तो ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये वाली जो लाइन है यहाँ प्रोजेक्ट कर देते हैं हम यहाँ। क्लियर है। और इसको परपेंडिकुलरली मिला लेंगे। कितना, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर ये हो गया, और इसको 12 का फ्लिट दे देंगे। फ्लिट कमांड पे क्लिक करेंगे, आर एंटर और 12 एंटर टाइप करेंगे, एंड यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह क्लिक कर देंगे बस। अंदर वाला कर्व नहीं है, अंदर वाला हाफ कट है, अंदर वाला हाफ कट कर देंगे हम यहाँ से इतना। We do not need these lines, so we can trim it। इसकी भी आवश्यकता नहीं है। एक बन गया ये। नाउ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये 4 जगह है, हमने केवल एक जगह बनाना है। And this construction is opposite to this construction। यदि हम इसको सेंटर लाइन मान लें तो सही ना। तो हमने इसको मिरर से बना लेना है। मिरर से बनाने के लिए क्या करना होता है आपको पता है, मिरर कमांड का प्रयोग। मिरर कमांड पे क्लिक करना है, ये मिरर कमांड है, और सिलेक्ट व्हाट वी नीड टू मिरर। इतनी लाइनों को मिरर करना है, इतनी को ही सिलेक्ट किया गया है। एंटर बटन को दबा देना है, एक सेंटर पॉइंट यहाँ ले लो और एक डाउनवर्ड यहाँ पे भी ले लो। अब फिर वही फॉर्मूला है, अभी ये सिंगल को यहाँ मिरर किया था, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके अपोजिट ऊपर की ओर मिरर कर देंगे। कितना सिंपल है। वंस अगेन गो टू द मिरर, सिलेक्ट दिस लाइन, दिस वन। यू कैन सिलेक्ट इंडिविजुअली ऑल्सो। ठीक है, जैसे मैं एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन प्रोवाइड एंटर, टेक दिस फर्स्ट पॉइंट, टेक दिस सेकंड पॉइंट एंड प्रेस एंटर वंस अगेन, सो इट विल मेक फुली। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अंदर का कंस्ट्रक्शन रह गया जो कि मैं बनाने वाला हूँ। नाउ यू कैन सी देयर इज 8 circles and there is 8 length जो दी हुई है between this line, so we can provide for this side and for this side। और यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम ट्रिम कर देंगे अंदर वाले को। और the diameter of this circle is 14। एक सर्कल बना लेंगे, पुराना फॉर्मूला अपनाएंगे, देखेंगे इस लाइन पे कहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे बना हुआ है और
यहाँ पे बना हुआ है तो हम यही बना लेंगे सुविधा के लिए। एक सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कमांड पे जाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, D enter 14 enter। Now this drawing we have to take offset both side। ऑफसेट कमांड में जाएंगे और 8 दिया हुआ है तो 4 ले लेंगे ऑफसेट, और इसी लाइन को ऑफसेट करेंगे दिस साइड और इसी लाइन को करेंगे दिस साइड। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, ट्रिम पे जाना है, एंटर एंड ट्रिम इट। We do not need this, do not need this, also do not need this। नहीं, ये है, बन गया वही फॉर्मूला। इतना कंस्ट्रक्शन, केवल इतना कंस्ट्रक्शन करना है और बाकी को मिरर से करना है। सॉरी, किससे, अरे कमांड से। मॉडिफाई अरे, सिलेक्ट पोलर अरे, दिस दिस दिस, तीनों को सिलेक्ट किया। You can also provide if you need same color, और इसको क्या कर दो आप, इरेज कर दो, अब सही रहेगा ना। Once again go to the mirror array, modify array and polar array, select these 3 lines, these 3 objects and press enter key, then provide this endpoint, this endpoint, it will make 6 automatically by default। Now it is finished। इसमें कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, आप लोगों को लगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड हल्की सी है, बट मुझे अच्छा लगेगा कि ये अगर आप लोगों ने बना ली। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये जो है मैक्सिमम जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, TTR कमांड से। तो कोशिश करें इसको बनाने के लिए, इसको तो बना ही दिया है, अब इसकी डायमेंशन प्रोवाइड करा देते हैं। पहले हम इसको और देख लेते हैं, जो नहीं है उसको हम ट्रिम कर देंगे और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा कनेक्टिविटी है क्या, नहीं है। अंदर वाले पॉइंट्स में यहाँ ये नहीं है, तो इनको भी हम ट्रिम कर देंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसकी जरूरत हो तो ठीक है, नहीं तो इसको भी हटा दो। अब डायमेंशन प्रोवाइड कराना है, डायमेंशन प्रोवाइड कराने का फंक्शन मालूम है आपको। यहाँ से आप एक नया कोई कलर चूज कर लीजिए डायमेंशन के लिए पहले से ही, और अभी डायमेंशंस देना शुरू कर दिए। इसको यहाँ पे दिया नहीं, पूरा दिया हुआ है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दैट इज 94, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दैट इज 104, बिटवीन 2 8 एंड, और कहाँ पे दिया हुआ है, और कहीं लीनियरली नहीं दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है, क्योंकि अभी आएगा नहीं। अभी सर्कल दिया हुआ है, डायमेंशन, डायमीटर, सर्कल में जाएंगे, सर्कल कहाँ दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है, ये आपको 32 है। यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और बाकी का रेडियस दिया हुआ है, तो फिर डायमीटर में, डायमेंशन में जाएंगे और रेडियस पे क्लिक करेंगे। ये रेडियस में दिया हुआ है 12 ले लेंगे, ये भी रेडियस में दिया हुआ है, यहाँ पे आप 14 ले लीजिए, यहाँ पे तो आपका आई है 12, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम इनको छोटा भी कर सकते हैं ना। यदि इसका PDF बनाना है तो Ctrl+P दबा दीजिए, इसके बाद यहाँ पे जाके आप PDF के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, डिस्प्ले की जगह एक्सटेंड पे क्लिक कर दीजिए, सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, प्रीव्यू पे देख लीजिए सही बन रहा है, सही जा रहा है, राइट क्लिक करके प्लॉट कर दीजिए, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव करना है वो डायरेक्टरी पाथ प्रोवाइड करा दीजिए। यहाँ पे ड्राइंग 3 मॉडल 3 आ रहा है, सेव कर दीजिए, ये आपका डिस्प्ले पे बन के आ जाएगा। यदि ये कलर्ड में नहीं चाहिए तो सिलेक्ट ऑल करके आप इसको ऐसे करके सेलेक्ट, ये एक तरीका है, आजकल नया सा फंक्शन चालू हुआ है,
ऐसे सेलेक्ट ऑल करके इसको बाय डिफॉल्ट एक सिंगल कलर में भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, तो भी आपका ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये 2 ड्राइंग करी हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। आगे की क्लास केवल 2 या 3 क्लास लेके हम 2D फिनिश कर देंगे और 3D स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 2D जब तक नहीं आएगी, 3D समझ में नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपके कोई भी पोर्शन को नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीट आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर कोई समस्या आ रही है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। क्लियर है? बाकी के ड्राइंग्स आप कोशिश करें स्वयं बनाएं, और नहीं बनेगा तो फिर हम ही बनाएंगे। इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैक्सिमम वही सारे कमांड हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये सब ये बहुत अच्छे ड्राइंग्स हैं। इन ड्राइंग्स से भी अच्छे आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। आप डायरेक्टली 2D ड्राइंग करके निकाल के भी बना सकते हैं। इस सभी में वही फंक्शंस हैं जो बताए जा रहे हैं। ट्रिम है, मॉडिफाई कमांड का यूज़ हो रहा है, ड्रॉ कमांड का यूज़ हो रहा है, एरे का हो रहा है, हैचिंग का हो रहा है। हैचिंग तो कल भी बताई थी, ये हैचिंग है इसके अंदर। ये आप बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक ये वाली ड्राइंग मैं कल बताऊंगा आपको, और एक आध और ड्राइंग बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट आप लोगों के हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये ड्राइंग अगर किसी बच्चे ने बना ली तो समझ लो उसका 50% ऑटोकैड कंप्लीट, 50% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी क्रियाएं हो जाएंगी आपकी, सब कुछ लगा दोगे आप। और इसने किसी ने भी एक्यूरेसी के साथ बना दिया तो समझ लीजिए कि फिर आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है 2D में स्पेशली, फिर आगे हम 3D सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यही स्थगित किया जा रहा है। आप सभी का मंगल हो, आपको शुभकामनाएं।